बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 2.19 जो कि 2.18 का क्या है, कॉन्टिन्यूड वर्जन है। ठीक है, तो 18 वाले लेक्चर में यानी प्रीवियस वाले लेक्चर में आपने ये देखा था कि हम लोग एक सवाल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी। गिवन क्या क्या है, यानी दी गई राशियाँ कौन कौन सी हैं। फोर्स ए जो कि है 21 न्यूटन, फाइन। फोर्स बी जो कि है 28 न्यूटन, और दो केसेस दिए हुए थे। पहले केस में एंगल जो है वो था 90 डिग्री और दूसरे केस में थीटा जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, इससे आपको निकालना क्या था, रिजल्टेंट। ठीक है, आर डैश ले लीजिए और डायरेक्शन फाई। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन का समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, जिससे आपको उस पर वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू से आंसर निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट का क्या समीकरण था। तो रिजल्टेंट आर डैश वो क्या बताता था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको a की वैल्यू लेनी है 21, b की वैल्यू लेनी है 28 और cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है 90। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो r डैश विल बिकम, यहीं पे रख देते हैं इसको, a की वैल्यू है 21 यानी 21 स्क्वायर, फाइन। b स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 21 यानी a इंटू 28b कॉस ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया। आइए अब आप लोग क्या कीजिए, अपना अपना कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करना शुरू करें। 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441, फाइन। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 784 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 21 इंटू 28 इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितने होती है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से कोई भी अगर अंक को आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो स्वयं वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी आपके पास अब कौन कौन सी क्वांटिटी बची, 441 प्लस 784, यानी आर डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 441 plus 784 which gives under root 5 2 2 12 है ना। आर डैश इन दोनों को जोड़ देने पर क्या आ गया 1225। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट 1225, यानी कि अब इसका अंडर रूट का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा इसका, किसी को ध्यान है, अगर नहीं है तो आप लोग कैलकुलेटर की सहायता से इसे देख सकते हैं। इसे हम लोग 35 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको 1225 को, यानी 1225 क्या है 35 का होल स्क्वायर है। हमने बताया था कि होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को नलीफाई कर देता है, कट कर देता है, जिससे इसकी वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी 35 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आ गया आपका 35 न्यूटन। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी नहीं। आपने क्या किया, जो समीकरण था रिजल्टेंट का उसमें a व b और cos थीटा आपने जब पहला 90 लिया है तो cos थीटा का मान रख दिया सीधा सीधा, फाइन।
इस पे आपने देखा इसका एक्सपेंड करने पर स्क्वायर लेने पर 441, इसका स्क्वायर करने पर 784 और इसको सॉल्व करने पर ये पूरा ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या है? इटसेल्फ ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। तो आपके पास बच गया दिस प्लस दिस, यानी 441 प्लस 784 विच बिकम्स 1225, जो कि 35 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है नलीफाई हो जाता है, तो आपके पास पूरा पूरा क्या आ गया? 35 न्यूटन, जो कि रिजल्टेंट क्या है आपका? 35 न्यूटन का। ठीक है, अब देखिए इसका आपको क्या लेना था? दूसरा काम, ये तो रिजल्टेंट तो निकल गया, पहले केस का रिजल्टेंट निकल गया, अब रह गया है डायरेक्शन निकालने का। अब डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है? जैसे आपको फॉर्मूला में बताया गया है कि डायरेक्शन यानी कि फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या होता था बच्चों? जब भी 90 डिग्री पर होता था तो b बाई a बाई b, है ना, a अपॉन b। ठीक है, इसको भी हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स a कितना है? 21 अपॉन 28। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको tan इनवर्स 0.75। अब tan इनवर्स 0.75 का डिग्री मान कितना आता है? जो भी आएगा वो फाई की वैल्यू हो जाएगी, यानी फाई इज इक्वल्स टू 0.75 जो है कितने डिग्री पर आएगा? tan के लगभग 36.3 डिग्री पर। यानी बेस एंगल से जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे है? 36.3 एंगल पे है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझो। ग्राफिकल कैसे समझोगे इसको? कि जैसे कि आपके पास ये बॉडी है, ठीक है ना, इस पे यदि एक बल लगा A जो कि 21 न्यूटन का है और दूसरा बल लगा ऐसा जो कि 28 न्यूटन का है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? इस लाइन से। उसका मान कितना हो गया? 35 न्यूटन, यानी ये 35 के बराबर आ जाएगा। और ये एंगल कितना आया है? 36.3 डिग्री का। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इसको और थोड़ा बड़ा करके हम आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों जो भी चीज़ हो रही है बिल्कुल स्टेप वाइज हो रही है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ छूट नहीं रहा है, कोई भी चीज़ नया नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। तो पहले केस में जो भी वैल्यू था आपका 35 रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया और फाई की वैल्यू आ गई 36.3, यानी आप इसका एक प्रॉपर रिजल्टेंट दिखा सकते हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया पहला वाला केस। अब आइए हम लोग जब थीटा की वैल्यू 60 ले लेते हैं तो 60 पे मान रखने पर कितना आता है, ये सारी चीज़ आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। आइए इसे आप सॉल्व करने के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब आपको क्या लेना है? थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? पहले तो आपने 90 ले ली, अब दूसरा वाला आपका थीटा की वैल्यू क्या लेना है? 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए यही वाले समीकरण सही आपको निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि होल अंडर रूट में है। तो इसमें देखिए a का मान क्या था? 21 का स्क्वायर, b का मान था 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 21 इंटू 28, ठीक है ना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब क्या करना है इसमें देखिए, r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 21 का स्क्वायर 441 प्लस 28 का स्क्वायर 784 प्लस 2 इंटू 21 इंटू 28 इंटू cos 60। cos 60 का मान बच्चों, cos 60 का मान होता है
1/2, तो यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 इस 2 को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास अब जो वैल्यू हो गई वो ये है कि इन दोनों को ऐड करने पे 1225 तो आ रहा था, फाइन, प्लस 21 × 28, ये कितना आ जाएगा, 588 है ना, 588। अब इसका क्या करना है आपको, अंडर रूट लेना है, r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1713। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है, इस दोनों को ऐड किया गया है ना, तो इतना आएगा 13 का 3, इसको आप लोग जो है प्रॉपरली अगर ऐड करें तो इसको कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे देख लीजिए। अगर कोई चीज़ का छूट जा रहा है या मिस्टेक हो जा रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं इसके ताल्लुक से। हाँ, अब सही है, ये आएगा 1813। अब 1813 का रूट ये कितना आएगा बच्चों, फाइन। तो इसमें हम लोग ये थे r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1813 न्यूटन आया था। अब इसका अंडर रूट लेना है आपको, तो अंडर रूट आप अगर देखेंगे इसका तो करीबन कितना आता है, 42.5 न्यूटन का, 42.5 न्यूटन। ठीक है, आपका ये रिजल्टेंट निकल गया जब ए व बी दो फोर्स लग रहे थे 60 डिग्री पर। ठीक है ना, अब इसका क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है फाई। तो फाई के लिए आप क्या करेंगे, फाई के लिए यहाँ देख लीजिए, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या हो जाएगा बच्चों, b sin थीटा, या मान लीजिए कि a वैसे है ना, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कितनी है 28 इंटू साइन थीटा कितना लेना है आपको अब 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू है 21 प्लस b 28 cos 60 डिग्री। ये समीकरण आया है फाई निकालने का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाई का वैल्यू या मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स b साइन थीटा, यानी कि 28 इंटू साइन 60, 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल अपॉन a प्लस b cos थीटा, a की वैल्यू 21, b cos थीटा यानी कि 28 इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक है, तो आपके पास आता है फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 14 √3 हो जाएगा ऊपर अपॉन, और नीचे 21 प्लस ये 2 से 14 में आ जाएगा, 28 कट जाएगा 14 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 14 √3 अपॉन 21 प्लस 14 कितना हो गया 35। इसको आपको सॉल्व करने लेना है tan इनवर्स में। ठीक है, तो आइए tan इनवर्स में इसका वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है, इंटू 14,
तो सबसे पहले ऊपर वाला जो भी भाग है उसको लिख लीजिए, करीबन आ रहा है 24.25 अपॉन नीचे कितना है 35, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 35 से, कितना आया 0.69, कितना आ गया 0.69। अब ये सारी चीज़ tan इनवर्स में है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स 0.69 करके देख लीजिए इसको कितना आता है। इसका मान आएगा tan इनवर्स 0.69, यानी करीबन ये आ जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.69 डिग्रीज के बराबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एनालिटिकल। कब, जब ए व बी दो फोर्स लग रहे हैं, पहला वाला 90 डिग्री पर जितना लग रहा था 35 न्यूटन का रिजल्टेंट, हाँ ये चीज़ आपने निकाल ली थी। दूसरा केस क्या था, 60 डिग्री पर लग रहा था, तो इसमें रिजल्टेंट का वैल्यू आया है 42.5, ठीक है, और फाई का वैल्यू आया है 34.69। यानी इसको अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो ग्राफ से ऐसा पता चलेगा कि कोई बॉडी थी, ठीक है, इस पे दो बल लग रहे थे ए व बी। ए फोर्स ऐसे लगा आपका 21 न्यूटन का, बी जो लग रहा है वो 60 एंगल का कोण बनाते हुए लग रहा है ए से। इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको ये देखना था कि रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिजल्टेंट के लिए आपने ये देखा कि वो रिजल्टेंट यहाँ से पास कर रहा है, ऐसे गया, और उसका मान कितना है 42.5, और इनके बीच का एंगल कितना आया है 34, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास था आपका। इस क्लास में आपने जो न्यूमेरिकल पढ़ा तो उसमें सिर्फ आपने एनालिटिकल मेथड देखा। इस एनालिटिकल मेथड में दो केसेस थे, 90 डिग्री पर और 60 डिग्री पर। अब आप कहेंगे कि सर पहले वाले केस में तो 35 आया था, इसमें 42 आया है। तो बाबू मेरे, पहले वाले केस में 90 डिग्री हमने लिया हुआ था दो फोर्स का, ठीक है, और दूसरे वाले केस में 60 लिया है। जब भी वैल्यू घटती है थीटा की तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे समझ लो कि एक फोर्स ये लग रहा है और दूसरा फोर्स इसके विपरीत लगा रहे हैं आप, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सबसे मिनिमाइज होके सबसे कमतर आएगा। ये इसको यहाँ खींचना चाहेगा, ये फोर्स इसको यहाँ खींचना चाहेगा, ठीक है, सबसे कम रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन जब दूसरा फोर्स पहले वाले से 90 डिग्री पर लगेगा तो हो सकता है ज़्यादा आए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ इसके डायरेक्शन में आ गया है। पहले गिरा हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में था, फिर पलट के कुछ इसकी डायरेक्शन में आया है। परंतु जब और ये कम होकर 60 डिग्री हो जाएगा तो अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए 90 पर जो वैल्यू थी 35, उससे अधिक वैल्यू आई है कब, एंगल 60 पर। 35 किस पे वैल्यू आया था, 90 पर, और 42 किस पर आया है, एंगल 60 पर। तो बच्चों ये था एक न्यूमेरिकल से हमने एनालिटिकल मेथड देखा, ठीक है। अब इसी न्यूमेरिकल को हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि 90 एंगल पर और 60 एंगल पर क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। आप लोग को क्या रखना है बात ध्यान में कि जब 90 पर आपने लिया था तो उस वक्त रिजल्टेंट का और फाई का क्या वैल्यू था, और 60 डिग्री पर जो भी आपने रिजल्टेंट और फाई का वैल्यू निकाला है, इसको सबको नोट करिए। इसी चीज़ को आप ग्राफिकल मेथड से जब आप पढ़ेंगे तो मैच करना चाहिए, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से यदि आप 90 डिग्री का लेके निकालोगे तो आएगा 35 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट निकल के आएगा, ठीक है ना, और 60 डिग्री पर 42.5 न्यूटन का फोर्स भी निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ग्राफिकल वाला आप देख लेंगे ना, तब आपको ज़्यादा यकीन हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग इसको प्रॉपर नोट करते रहिए, नोट्स इसका भी बनाते रहिए, ठीक है। और घर पर रहें तब तक के लिए आप पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। और कॉलेज आना मत भूलना, जो कि हमने बताया आपको 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अपना असाइनमेंट टाइम पर तैयार करिए, एवं घर पे रहें और सुरक्षित रहें।